नमस्कार दोस्तों, माताओं बहनों, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू पूजा शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह, आपकी शुभचिंतक। आज मैं बताऊंगी कि सावन सोमवार व्रत कथा क्या है। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन का महीना बहुत ही पावन होता है और इसमें व्रत कथा जरूर करना चाहिए अगर आप व्रत रह रही हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। सावन चल रहा है और सभी जगह शिव भक्ति की गूंज है। सावन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। इस मास में भगवान शिव की पूजा पूरे धूमधाम और विधि से की जाती है। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के सभी कष्ट को दूर करते हैं। सावन के सभी सोमवार को शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है। तो दोस्तों आइए बताते हैं इसकी कहानी कथा। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार था, परंतु उसे निसंतान होने का बहुत ही दुख था। वह हमेशा इसी चिंता में रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था, जिसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, यह बहुत लगन से आपका पूजन और व्रत करता है, आपको इसकी मनोकामना पूरी कर देनी चाहिए। शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जो इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। परंतु माता पार्वती की जिद के सामने शिव जी को झुकना पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसके पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। माता पार्वती और शिव की सभी बातें साहूकार सुन रहा था, जिसकी वजह से न उसे खुशी मिली और न दुख हुआ। हालांकि वह पहले की तरह ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी जा रही थी, पर उसे कोई प्रसन्नता नहीं थी। जब लड़का 11 साल का हो गया तो उसने पढ़ने के लिए पुत्र को काशी भेज दिया। साहूकार ने साथ में बालक के मामा को भी भेजा। साहूकार ने अपने साले से कह दिया कि रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। मामा और भांजे यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। जाते जाते एक राजधानी पहुंच गया, जहां राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन बारात लेकर आने वाला राजा का लड़का काना था। राजकुमार के पिता को चिंता थी कि वह वर को देखकर कन्या शादी के लिए मना कर दे। तभी राजकुमार के पिता अति सुंदर साहूकार के लड़के को देखकर सोचा, क्यों न शादी इस लड़के को वर बनाकर कर दिया जाए। साहूकार के लड़के के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। लड़के ने ईमानदारी दिखाते हुए शादी के दौरान राजकुमारी के चुनरी पल्ले के पल्ले यानी शादी में जो गांठ बांधा जाता है उस पर लिख दिया था कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे। वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सच्चाई जानकर लड़की बारात के साथ जाने से मना कर दिया। काशी पहुंचकर साहूकार के लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, 12वें साल के दिन लड़के के मामा ने मामा से कहा कि तबीयत सही नहीं लग रही है। फिर अंदर जाकर सो गया। सोने के बाद लड़के के प्राण निकल गए। जब मामा को पता चला तो वो जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा कि बालक जीवित करिए, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया, जिससे लड़का जीवित हो गया। लड़का और मामा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर को चल पड़े। वे उसी रास्ते से लौटे जिस राज्य में साहूकार के लड़के और राजकुमारी की शादी हुई थी। राजा ने लड़के को पहचान लिया और राजकुमारी के साथ उसकी विदाई कर दी। जब लड़का घर पहुंचा तो माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि अगर पुत्र नहीं लौटता तो वे अपने प्राण त्याग देता। सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो भी सोमवार के व्रत को करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं प्रतिमा सिंह आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।